वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम करने वाले हैं इसका इंट्रो। ओके, सबसे पहले हमें जानना है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर हम कोई नेचुरल नंबर लिया हमने, तो नेचुरल नंबर हमको पता है स्टार्ट होते हैं 1 से 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम कोई नंबर लें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया जो है 10। अगर हम देखें तो 10 का जो फैक्टर है वो होगा 1 और होगा 10, जो कॉमनली होता ही है कि 1 सबका फैक्टर होता है और एक फैक्टर जो नंबर का होता है वो खुद, यानी कि इटसेल्फ। और अगर हम देखें तो ये किसकी टेबल में आता है 1, फैक्टर्स पता चलने का एक ये मतलब एक और तरीका वो है ये किसकी टेबल में आता है। अगर हम देखें तो 2 5 जा क्या होता है, हमारे पास 10 होता है, 5 2 जा 10 होता है। मतलब कि 10 के जो फैक्टर हैं वो हैं 1 2 5 और 10। ये हमारे 1 के फैक्टर हैं। वैसे ही हमने एक नंबर लिया 12। अगर हम देखें तो 12 के फैक्टर क्या होगा, ऑफकोर्स 1 होगा और ऑफकोर्स एक 12 भी होगा। अगर हम 12 का फैक्टर देखें तो 12 का क्या होगा, 1 और 12। एक 12 किसकी टेबल में आता है, तो 2 इंटू अगर हम 6 करें तो हमारा 12 होता है ना। फिर अगर हम 3 इंटू 4 करते हैं तो भी क्या होता है, हमारा 12 होता है। 3 4 जो 12, 4 3 जो 12। तो जो 12 के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हुए हमारे, 12 के हमारे फैक्टर्स हुए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स, 12 के फैक्टर, नेचुरल नंबर के फैक्टर। अगर हम देखें अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, अगर हम पे कोई नंबर है 7xz, हम पे कोई टर्म है 7xz, तो अगर हमें इसका फैक्टर निकालना है तो एक तो हमको पता है 1 होगा। 1 को हम पर ऐसे नॉर्मली हम लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 सबका ही होता है फैक्टर। 1 होगा, 7 होगा, एक होगा हमारा x और एक होगा हमारा z। तो x और z, तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 1 तो हो गई, 7x और हमारा z। वैसे ही अगर हम थोड़ी बड़ी टर्म ले, जैसे कि हमने मोनोमियल पॉलिनोमियल हमने पढ़ रखे हैं जो, उनमें से अगर हमने कोई टर्म ली जो है 2x x प्लस 4, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, मतलब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई चल रहे हैं। अगर हम इसके टर्म देखें तो इस टर्म को देखें तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 है। अगर हम इस टर्म को देखें तो इस टर्म का फैक्टर क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस टर्म का फैक्टर होगा x प्लस 4। एक तो ये होगा, एक होगा हमारा 2 और एक होगा हमारा x और एक जो होगा हमारा होगा 1। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए इस टर्म के। अब अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उनमें से पहला आता है हमारा कॉमन फैक्टर आता है। कॉमन फैक्टर मतलब कि अगर हम पे कोई टर्म दिया है तो उनमें से हमें एक नंबर को या फिर जितना हम पे दे रखे हैं उनमें से जो कॉमन है हम उनको बाहर निकाल लें और बाकी सबको नॉर्मली लिख दें। जैसे कि हम पे है 4xy प्लस 8x। अगर हम इसको देखें तो क्या इनमें से कोई कॉमन है, अगर हम देखें तो जो 4 है वो हमारे 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। 8 को देखें तो 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में तो आता ही है। ठीक है, हमें पता है कि 2 इंटू 4 क्या होता है, हमारा 8 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, तो x तो कॉमन हो गया हमारा, x कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है,
4 2 जा 8। अगर हम यहाँ पे 4 निकाले बाहर, अंदर हमारा आएगा y प्लस हमारा 2। अब ये हमने निकाला है, इसको चेक करेंगे तो फिर 4x इंटू वाई, 4x इंटू वाई कितना है 4xy प्लस 4x इंटू 2, 4 2 जा 8x। तो हमारा वही नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो नंबर हमने निकाला है ये हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, 4xy प्लस 8x का। तो कॉमन फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं। फिर आता है हमारा रीग्रुपिंग टर्म्स। अब इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। हम पे कोई नंबर है, कोई टर्म है 3xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2। अगर हम इनमें से जो कॉमन पार्ट है उनको एक साइड कर लें और जो दूसरी कॉमन है उनको एक साइड कर लें। जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हमने 3 और 3, 2 और 2 ये कुछ नंबर हो गए, तो हमने इनको एक साइड कर लिया। जैसे 3xy प्लस 3y, इसको हमने एक साइड कर लिया। जैसे कि हमने ये करा 3xy प्लस 3y, हमने 3 वाली टर्म्स एक साथ कर दी। यहाँ पे भी y है, इसमें भी y है। इसमें दो चीज़ें कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक तो y कॉमन है। फिर क्या करा हमने 2x प्लस 2 को एक साइड कर दिया, इन दोनों एक साइड कर दिया। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कि 3, इसमें क्या कॉमन है 3y, अंदर क्या आएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा 1, 2 1 जा 2, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2x। जैसे कि यहाँ पे 3y इंटू एक्स करा तो 3xy, 3y इंटू 1 करा तो फिर 3y। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारा x प्लस 1 और x प्लस 1 यहाँ कॉमन है। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 को हमने कॉमन से बाहर ले लिया। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, जो आ जाएगा 3y प्लस 2, 3y और 2 को। तो यहाँ से हमारा फैक्टर निकल गया है। किसका फैक्टर निकल गया है, इस नंबर का यहाँ से फैक्टर निकल गया है। दूसरा हम पे क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पे क्या है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम देखेंगे तो 2xy और 2y में कॉमन चीज़ें कितनी है, 2। एक तो y कॉमन हो गया, एक तो 2 कॉमन हो गया। फिर 3x प्लस 3 में क्या चीज़ें कॉमन है, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 3, 3x प्लस 3। अब हम यहाँ से कॉमन चीज़ों को बाहर लिखेंगे और अंदर नॉर्मल नंबर। कॉमन क्या है 2y, तो 2y कॉमन आ गया और अंदर आ गया हमारा x। फिर इसके अंदर आ गया यहाँ पे 1, तो 2y इंटू 1 करेंगे तो 2y आया, 2y इंटू x करा तो 2xy आया। प्लस हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 3, 3 बाहर आया, अंदर क्या आएगा x प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन चीज़ क्या आएगी x प्लस 1, और यहाँ से हम ले लेंगे 2y प्लस 1 को भी, 2y प्लस 3 को भी। तो ये हमारा कॉमन था, इसको हमने बाहर लिख दिया, और 2y प्लस 3। अगर आप इनको इंटू करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो ये हमारा है रीग्रुपिंग वाला। उसके बाद हमारा एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज़। यूजिंग आइडेंटिटीज़, ओके। जैसे कि हम पे है एक्स प्लस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें माइनस लगता है तो माइनस 2ab होता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर तो है नहीं इसमें।
अगर हमें इसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? सपोज हम पे एक क्वेश्चन है x² प्लस 8x प्लस 16। सबसे पहले यहाँ पे हमें a² को फाइंड करना है। a² क्या है? या फिर आप कह सकते हैं कि हमें a को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले, और किसको? b² को फाइंड करना है। तो हमें पता है ये हमारा क्या है? a² है। ये क्या हमारा? b² है। अगर हम x को देखें तो a हमारा कितना है? इक्वल्स टू x है हमारा। 64 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो b हमारा कितना है? 4 है। 8x, तो फिर 8x को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू a मतलब x इंटू b यानी कि 4, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला? ये क्या है? a b का होल स्क्वायर, a प्लस b का। तो a प्लस b का क्या है? ये होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 4 का क्या है? ये होल स्क्वायर है। तो अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि आपको x² प्लस 4x प्लस 4 का क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है, बस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? अपनी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।